बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना ढूंढने निकलती है। गोरी कवि भी अपने घर से दाना लेने निकली हुई थी। वो एक पेड़ पर बैठी हुई थी। पीछे से एक चील आके उस पर हमला कर देती है। काली कलुटी कवि है तो क्या हुआ, मेरे काम आ जाए ऐसे मौसम में। मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी। कवि कैसे छोड़ दूं, मैं भी तो ये बारिश में दाना लेने ही आई थी और तुझे देखकर मेरा भूख और भी बढ़ गया है। बिल्ली बिल्ली चील, तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी कवि उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कवि मुझे बुद्धू बनाकर आगे निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा और इसमें दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गोरी कवि भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ चील है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ। गोरी बहन, पिछले बार भी वो चील ने तोती के दोनों बच्चों को खा लिया था। अब बारी बारी वो हम सबको खाएगी और हमारे बच्चों को भी। फिर चिड़िया कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भैया, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखे ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो दो चील घूम रही हैं शिकार के तलाश में। कबूतर भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। चिड़िया, मैं भूख से मर भी जाऊं लेकिन चीलों के हाथों से नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जाती है तो उसे दूसरी चील भी मिल जाती है रास्ते में। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि जंगल का ये एरिया मेरा है, तुम इधर शिकार ढूंढने ना आया करो। मेरा पेट अभी भरा हुआ है, मैं तो यहाँ घूमने आई थी। जाओ तुम अपना काम करो, अभी अभी मैंने तोते को खाया है। वो भूखी चील जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वो आगे चली जाती है। चिड़िया को अपने बच्चों का दाना मिल गया था। वो दाना लेकर घर जाने वाली ही थी कि उसकी नज़र चील पर जाती है जो सामने ही एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी और मम्मा चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं झाड़ियों में ही छिपकर बैठी रहूंगी। सुबह कोई न कोई पक्षी आसपास है, उसकी खुशबू मुझे मिल रही है, पर मेरी नज़र भी तो कमज़ोर है। चलो मैं यहाँ बैठकर ही इंतज़ार कर लेती हूँ। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। गुड़िया, मम्मा को बारिश में दाना ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, वो दूर निकल गई होंगी इसलिए अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहीं छिपकर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने बच्चों के पास दाना लेकर जाना है। चिड़िया हिम्मत करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है और चील भी उसके पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील, मुझे जाने दे, मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी।
दूसरी चील अभी भी इस जंगल से पक्षी खाती है। तो क्या, वो मुझे रास्ते में मिली थी, फिर मैंने उससे वादा किया कि चील मैं मोटी ताजी होकर दाना वाना खा कर आती हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरे चील के आते ही चील दूसरी चील पर हमला कर देती है और दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। मौका पाकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ लड़ कर दोनों चीलें मर जाती हैं। बच गई, बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। मम्मा चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है? चिड़िया बच्चों को बताती है कि कैसे उसने उस चील को बुद्धू बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।